तो P1 में डाटा रिप्रेजेंटेशन पे हम जरा बात करते हैं। डाटा रिप्रेजेंटेशन टॉपिक हमने बोला भाई रिप्रेजेंटेशंस, रिप्रेजेंटेशन का मतलब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डाटा, मतलब डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस का मतलब ये हुआ कि यार डाटा को कितने तरीकों से हम जो है ना वो शो कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये 1 2 3 4 फॉर्म्स ऑफ डाटा होगा जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक हो गया नंबर, दूसरा हो गया टेक्स्ट, इमेज हो गया, साउंड या फिर ऑडियो हो गया। अब इन चार फॉर्म्स ऑफ डाटा में, इस चार फॉर्म्स ऑफ डाटा में हमारे पास सबसे इजीएस्ट फॉर्म ऑफ डाटा विच इज बेसिकली द नंबर। ठीक है, विच इज बेसिकली द नंबर। दूसरा कौन सा है? टेक्स्ट। तीसरा कौन सा है? इमेज। चौथा कौन सा है? साउंड एंड ऑडियो। तो भाई ये चार किस्म के हमारे पास क्या होते हैं? फॉर्म्स ऑफ डाटा होते हैं जिसपे हम, जिनको हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में सेव कर सकते हैं, जिनको रख सकते हैं और जिनमें जो है वो आगे हम काम कर सकते हैं। तो उसमें से सबसे पहले हम जो है वो नंबर सिस्टम को लेते हैं। बाइनरी, डेनरी, हेक्साडेसिमल, इसके बारे में थोड़ा कुछ पता ही होगा। हमने ये बात की थी कोई भी नंबर अगर लिखा हुआ है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन डेनरी में भी होगी और वो जो लिखा हुआ उसकी रिप्रेजेंटेशन हेक्साडेसिमल में भी होगी। हम अब चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। सही है, डाटा रिप्रेजेंटेशन का सबसे पहला टॉपिक, एंड वो कहलाता है हमारे पास नंबर सिस्टम कन्वर्जन। जल्दी से हेडिंग डालेंगे बेटा, शाबाश। हम डाटा रिप्रेजेंटेशन में पहले टॉपिक पे बात कर रहे हैं, डाटा रिप्रेजेंटेशन द फर्स्ट टॉपिक, द नंबर सिस्टम कन्वर्जन। लेकिन सबसे पहले नंबर सिस्टम्स के बारे में थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी हमको। नंबर सिस्टम्स के बारे में बात करें, तीन तरह के नंबर सिस्टम्स होते हैं हमारे पास। सबसे पहला होता है मेरे पास बाइनरी। ठीक है भाई, लिखते रहेंगे बेटा साथ साथ। दूसरा होता है मेरे पास डेनरी, एंड द थर्ड वन इज द हेक्साडेसिमल। ये तीन मेरे पास हो गए नंबर सिस्टम्स। ठीक है, बाइनरी, डेनरी, हेक्साडेसिमल। जिसमें बाइनरी जो है वो बेस, कौन सी बेस पे काम करता है? वो 2 की बेस पे काम करता है। मतलब ये कि उसके अंदर जो डिजिट्स होते हैं, मैक्सिमम डिजिट्स होते हैं, वो डिजिट्स होते हैं कितने बेटा? 2 डिजिट्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से डिजिट्स? 0 एंड 1। इसी तरह से इसमें डिजिट्स कितने होते हैं बेटा? डिजिट्स होते हैं इसमें 10, जिसको बोलते हैं डिजिट्स या फिर इसकी बेस। ठीक है, तो डिजिट्स या फिर इसकी बेस। और इसमें 10 बेस का मतलब 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स होते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 0 मिला के 1 से लेकर 9 तक, और 0 कितने हो गए? टोटल 10 हो गए। तो 10 उसकी हो गई बेस। ये हो गया डेनरी नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम which has the base 16। हेक्सा का मतलब होता है 6, डेसिमल का मतलब होता है 10। 16 होगा भाई। 0 से लेकर 9 तक तो ऐसे ही कैसे ही होता है। उसके बाद वी स्टार्ट विद 10 एज ए, फिर बी, सी, डी, ई और ये एफ। जिसमें ए जो है ना वो बोलते हैं 10 है, ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है, 14 है, ये 15 है। ठीक है, अब जरा मुझे जल्दी से ये बताइए कि कौन सा नंबर सिस्टम ऐसा है इन तीनों में से जो हम रियल लाइफ में इस्तेमाल करते हैं? बाइनरी। अच्छा, मोहम्मद अवेज बोल रहे हैं बाइनरी। ठीक है, हम रियल लाइफ में इस्तेमाल कर, रियल लाइफ का मतलब ये कि मैं मिसाल के तौर पे किसी की एज बता रहा हूँ, मैं आपको टाइम बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि यार मुझे जो है ना वो लाइक सम mls ऑफ लाइक डोज किसी चीज की मैंने लेनी है, तो वो कैसे, कौन से उसमें होगी? हाँ जी, वी यूज डेनरी। वेरी गुड, डेनरी में इस्तेमाल किया जाता है। वो डेनरी होती है जो रियल लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब ये डेनरी रियल लाइफ में इस्तेमाल होगा, ये मतलब ये और ये जो हम रियल लाइफ में नहीं देखते। सही है, आगे बढ़ते हैं। हम बाइनरी और हेक्सा पे जो है ना वो इन दोनों सिस्टम्स में से इन सिस्टम में जाते हैं। किससे? डेनरी से। यहां पर जाते हैं और यहां पर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इस सिस्टम में रियल लाइफ में काम करते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि डेनरी क्यों इस्तेमाल हो, क्योंकि रियल लाइफ में इस्तेमाल हो रहा है। बहुत सारी चीजें दूसरी हम जो है इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये तो सवाल आता भी नहीं है। सवाल पेपर में क्या आ सकता है बिफोर गोइंग टू द कन्वर्जेंस? वो ये पूछता है कि यार बाइनरी क्यों इस्तेमाल होती है कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक है, सबसे पहला सवाल आता है बाइनरी क्यों इस्तेमाल। अभी रिसेंट आया, रिसेंट ईयर में आया है 2024 में, जो है ना वो किसी एक एग्जाम सीरीज में आया। बाइनरी क्यों इस्तेमाल होती है, कंप्यूटर सिस्टम बाइनरी में ही क्यों डाटा रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसका आंसर क्या लिखेंगे बेटा?
हमारा कंप्यूटर सिस्टम बनता है किससे? हमारा कंप्यूटर सिस्टम बनता है, हम बोलते हैं उसमें ना स्विचेस होते हैं। क्या होते हैं? स्विचेस। स्विचेस हैज टू स्टेट्स। हम बोलते हैं स्विचेस हैज टू स्टेट्स। दो स्टेट्स होते हैं स्विच के। कौन कौन से? ऑन या फिर ऑफ। दैट रेफर्स टू वन या फिर जीरो। This is going to be the answer of that question कि why computer system uses binary, why binary is used inside computer systems, या computer system में binary क्यों प्रोसेस होती है, क्यों क्यों इस्तेमाल होती है। हम कुछ और भी तो कर सकते थे, लेकिन हमने बोला भाई कंप्यूटर सिस्टम switches has two state, या फिर एक बार इसको वो करें कि computers have switches। ठीक है, कंप्यूटर हैव स्विचेस। ठीक है, और स्विचेस हैज टू स्टेट्स ओनली, on and off, that refers to binary, that refers to binary which is 0 and 1. This is the answer of that question. यहां तक बेटा बात क्लियर है? ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क का आंसर है जो मैंने अभी लिखवाया आपको। मार्किंग स्कीम में खोल के देखोगे इसी तरह के अल्फाज आपको ना, इसी तरह के नहीं, बिल्कुल यही अल्फाज नजर आते हैं जो आप जो है ना वो उसका आंसर लिखते हो। ठीक है, तो कंप्यूटर में जो है स्विचेस होते हैं, और स्विचेस की दो स्टेट्स होते हैं, ऑन और ऑफ, जो रेफर करते हैं बाइनरी को 0 और 1। खत्म हो गई बात, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, चले भाई, मूविंग ऑन टुवर्ड हेक्सा। अब डेनरी क्यों इस्तेमाल करते हैं तो सवाल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि रियल लाइफ नंबर सिस्टम है वो। रियल लाइफ नंबर सिस्टम का मतलब आपको ये बोला जाएगा भाई इंग्लिश क्यों इस्तेमाल करते हो, इंग्लिश क्यों बोलते हो, उर्दू क्यों बोलते हो? भाई क्योंकि हमारी मदर टंग है। सही है, अब वो हिस्ट्री में जाके आपसे नहीं पूछेगा वो, ना आपका कोई हिस्ट्री का पेपर है। सही है, और इसी तरह से आपके डेनरी जो है ना वो आपसे पूछेगा नहीं कि भाई क्यों इस्तेमाल होती है। हम बोलते हैं भाई रियल लाइफ नंबर सिस्टम है, रियल लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं डेनरी में, डेनरी बस। हेक्साडेसिमल पूछ सकता है। हेक्साडेसिमल क्यों इस्तेमाल करते हैं भाई? हेक्साडेसिमल इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि रिप्रेजेंटेशन शॉर्टर हो सके। ठीक है, हम बोलते हैं फॉर कंसाइज रिप्रेजेंटेशन, फॉर कंसाइज रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, फॉर कंसाइज रिप्रेजेंटेशन, और बोलेंगे लेस numbers will be used to represent data। भाई लेस नंबर यूज होंगे। मिसाल के तौर पे आपके पास एक बाइनरी नंबर है जो कि 16 बिट का है, 16 बिट, ये 16 बिट, तो उसकी जगह पर हम 4 बिट का हेक्साडेसिमल नंबर इस्तेमाल कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। सही है, ये जब हम कन्वर्जन में करेंगे तो अगर किसी को ये बात नहीं पता तो वो आगे समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन हमें बात क्या समझनी है यहाँ पे कि हेक्साडेसिमल क्यों इस्तेमाल करते हैं। हेक्साडेसिमल इस्तेमाल करते हैं फॉर कंसाइज रिप्रेजेंटेशन, लेस नंबर्स या लेस डिजिट्स में पूरा का पूरा डाटा रिप्रेजेंट हो सके, कम नंबर्स में रिप्रेजेंट हो सके। सही है, ये जहां पर बाइनरी में 16 लग रहे हैं उसकी जगह पे 4 लगेंगे, तो 4 में गलती आइडेंटिफाई करना आसान है, 4 को लिखना आसान है, 4 को याद करना आसान है एज कम्पेयर टू 16 डिजिट्स। ठीक है, सही है। नंबर सिस्टम्स हो गए। नंबर सिस्टम की अपना हेडिंग डालने जल्दी से बेटा, नंबर सिस्टम कन्वर्जन। ओके, नंबर सिस्टम कन्वर्जन बेटा 6 कन्वर्जन होती हैं टोटल। जल्दी जल्दी से नाम लिख के आगे बढ़ते हैं इसको। सबसे पहले कन्वर्जन होता है बाइनरी टू डेनरी। ठीक है, बाइनरी टू डेनरी सबसे पहला कन्वर्जन। इसमें हमारे पास एक बाइनरी नंबर गिवन होगा। ठीक है, उसको हम डेनरी में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी नंबर, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरे पास है ये रहा। ठीक है, इसको डेनरी में कन्वर्ट करेंगे। डेनरी, बाइनरी टू डेनरी, बाइनरी टू डेनरी का मतलब एक बाइनरी नंबर से डेनरी नंबर जा रहे हैं, लेकिन एक चीज पता हो क्या? बाइनरी नंबर सिस्टम वैल्यूज, बाइनरी नंबर सिस्टम वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। अगर आपके पास बाइनरी नंबर सिस्टम की वैल्यूज याद हो तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। ठीक है, कैसे करोगे भाई? हमने बोला भाई 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। सर ये वैल्यूज कहाँ से आई? सर ये आपने 1 लिखा और उसकी
वैल्यू डबल कर दी और फिर आगे उसकी वैल्यू डबल कर दी, उसकी वैल्यू डबल कर दी, उसकी वैल्यू डबल कर दी, डबल करते करते हम कहाँ पहुंच गए, 8 बिट्स पे पहुंच गए। 8 बिट्स का मतलब 128 तक हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। सही है। तो 8 बिट का ही नंबर हमारे पास आएगा। तो आपने क्या किया, आपने इसको उठाया, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया। लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। तो 1 2 4 8 16 32 64 ये नंबर। अच्छा, ये आया कहाँ से, एक और बात कर लेते हैं जल्दी से। ये आया बेस, बाइनरी की बेस से। बाइनरी की बेस टू, सॉरी बाइनरी की बेस 2 की पावर 0, फिर वह 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ऐसे चलता रहेगा। तो एनी नंबर हैज पावर 0 इज 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 इज बेसिकली 2, और 2 की पावर 2 4 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 16 हो गया। तो ये आगे बढ़ता जाएगा और ये नंबर इस तरह से निकला है। ये जो बेस हम बाइनरी की बात कर रहे थे ना 2, ये वो है। हमारे पास क्या हो गया, ये पूरा एक नंबर सिस्टम आपने लिख लिया। नंबर सिस्टम लिखने के बाद, नंबर सिस्टम लिखने के बाद आपने इस पूरे नंबर को इसके नीचे लिख देना है। 1 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है। अब ये पूरा का पूरा नंबर उठा के इसके नीचे लिख दिया। इसके नीचे लिखने के बाद जो नंबर्स हमारे पास क्या आ रहे हैं, यहाँ पर 1 आ रहे हैं ना, जहां जहां 1 आ रहा है नीचे, उन नंबर्स को क्या करूंगा, उन नंबर्स को ऐड करूंगा। तो मैंने बोला यहाँ पर सबसे पहले 128 पे आ रहा है, और दूसरा किस पे आ रहा है बेटा, 32 पे आ रहा है, तो प्लस कर दिया 32, प्लस और प्लस कर दिया 1। ठीक है। तो 128 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1 क्या बन रहा है बेटा, मुझे बताएंगे। 173। ठीक है भाई, यहाँ कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं होते। ठीक है, एक चीज को जहन में रखेंगे। अच्छा, 173 बन रहा है भाई, 173 बन रहा है। अच्छा भाई, सही है। हमने 128 प्लस ये 40 प्लस ये 5, 172 बन रहा है। अच्छा भाई, 172 नहीं बन सकता, नहीं बन सकता 172, 173 बन रहा होगा। 173। बेटा सुने इधर, मैंने नंबर को देख के आइडेंटिफाई कर लिया कि यार वो 172 नहीं बन सकता। एक छोटी सी चीज बताता हूँ जल्दी से और मजे की। हमने बोला यार ये एक नंबर है बाइनरी का, तो बाइनरी का जो लास्ट डिजिट है ना मेरा, अगर आखिरी डिजिट मेरे पास 1 हो तो वो कभी भी इवन नंबर नहीं हो सकता। क्योंकि आखिरी डिजिट ना बेटा, ये देखिएगा जरा, आखिरी डिजिट कौन से नंबर्स पे आ रहा है, नंबर 1 पे आ रहा है, और बाकी सारे मेरे पास कौन से नंबर आ रहे हैं, इवन नंबर आ रहे हैं। तो 1 ऐड होगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। तो हमेशा राइट मोस्ट बिट अगर 1 आए तो वो कौन सा होगा, ऑड होगा। सही है, वो इवन हो ही नहीं सकता। तो आपने बोला है मैं क्या करूं, 128 है प्लस 32 प्लस 8, मैं 40 कर दिया। 128 प्लस 40 168, 168 प्लस 5 173। बहुत आसान है। चले भाई, आगे मूव करते हैं। सेकंड कन्वर्जन की तरफ मूव कर जाओ। वी हैव सेकंड कन्वर्जन विच इज डेनरी टू बाइनरी, डेनरी टू बाइनरी। ठीक है भाई, डेनरी टू बाइनरी में क्या होगा कि आपको एक डेनरी नंबर गिवन है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। वो नंबर हम यहाँ से चूज कर लेते हैं जल्दी से। ये लिखा हुआ है, हाँ 80, तो भाई 80 लिखा हुआ है यहाँ पे। सही, 80 चूज कर लिया। अब 80 का मैंने क्या करना है, बाइनरी बनाना है। 80 का बाइनरी बनाने के लिए देखो, एक तो वो ओल्ड स्कूल तो नहीं बोल सकते, एक ऐसा मेथड है 80 बनाने के लिए कि जिसको आप बोलते हो ना, ये करते हैं हम 80 से ना 2 को डिवाइड करते रहेंगे, फिर 40 निकालेंगे, फिर रिमाइंडर 0 बचेगा, फिर वो ऐसे करते रहेंगे। लेकिन ये तरीका कभी भी मैं रिकमेंड नहीं करता जब आप एग्जाम में अपेयर हो रहे हो। आप अगर ग्रेड 8 में हो, 9 में हो, 10 में हो, तो आप करो इससे भाई, सही है। लेकिन जब आप अपेयर हो रहे हो तो आपको ढंग का तरीका बिल्कुल एक्यूरेट, जो टाइम बचाएगा, जिसमें गलती की गुंजाइश सबसे कम हो, वो करेंगे। गलती की गुंजाइश सबसे कम कौन से वाले में, ये देखिएगा जरा। मेंटल मैथ लगेगी और कुछ नहीं लगेगा।
भाई 1 2 4 8 16 32 64 128 ये बना लिया। ठीक है, अब मैं यहां पर वो नंबर्स को सेलेक्ट करूंगा जिसको ऐड करके मैं 80 बना सकता हूं। तो मैंने बोला भाई 64 को ऐड करके 80 बनाऊंगा, 64। ठीक है, अब 80 करने में कितने रहेगा मेरे पास, 80 करने में कितने रहेगा मेरे पास, 64 प्लस 16 कर लूं, 80 हो गया। और बाकी सारे जीरो। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी 80, खत्म। और आपने कुछ भी नहीं करना। उन नंबर्स के नीचे, बेटा ये वाली बात समझ में आई सबको, उन नंबर्स के नीचे 1 लगाऊंगा जो एड अप होके क्या बनाएंगे, 80 बनाएंगे, या जो नंबर मुझे गिवन है वो बनाएंगे। अगर को मैं वो नंबर्स ऐड करूं, अगर मैं वो नंबर्स ऐड करूं जो मिला के जो है वो 80 बना रहे हैं, तो मैं उस नंबर पे पहुंच जाऊंगा। बाकी क्या क्या करें, बाकी सबके नीचे जीरो लगा दें। सही है, चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। हमारे पास कितने नंबर, कितने बिट्स होगा ये। अच्छा, एक बात को ध्यान में रखेंगे, अगर को क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि आप 6 बिट का इस्तेमाल करो, तो आप 6 बिट में आंसर दोगे या 7 बिट में आंसर दोगे। अगर नहीं बोला हुआ अगर नहीं बोला हुआ तो बाय डिफॉल्ट आपने 8 बिट का इस्तेमाल करना है। सही है, तो हम बोलेंगे बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट का मतलब अगर नहीं बोला हुआ तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में एक अंडरस्टूड सी चीज है, कितने बिट्स होने चाहिए, 8 बिट्स होने चाहिए। ठीक है, दूसरा नंबर दे रहा हूँ, जल्दी से वो करो, मुझे बता, सॉरी ये है, जल्दी से मुझे बताओ बेटा। 80 के बाद अब मैं जरा इसको दे रहा हूँ लाइक 47। सही है, जल्दी से बताओ मुझे 47 का क्या बनेगा, 47 का क्या बनेगा, जल्दी से मुझे बताएंगे बेटा। 47 का, अच्छा ठीक है भाई, 47 का आपने बनाया कितने वंस, 4 वंस, और फिर जीरो और ये 1। ठीक है भाई, तो आपने बोला 47, क्या बात है भाई, बिल्कुल ठीक है, सही है। 32 प्लस और ये 5 बन गए कितने, 15। 32 प्लस 15, वेरी गुड। देखो ये वाले मेथड में ना आपने क्या करना है, बहुत सिंपल सा, दोबारा से समझाता हूँ। 1 2 4 8 16 32 64, ये तो हम लिख लेंगे, पर उठा के फटाफट लिख दिया, सही है भाई। ये लिखने के बाद अब मैं उन नंबर्स के नीचे 1 लगाऊंगा जो मिलाकर मेरा गिवन नंबर बना दे। तो मैं 47 की अगर बात करूं तो 1 2 4 8 16 32 64 128, तो कौन से नंबर्स मिला के मुझे क्या बना देगा, ये नंबर्स मैंने मिलाए सब, क्या बोलते हैं, हाँ 47 है ना, तो 32। ठीक है, और प्लस 8 4 2 1, क्या होगा, 47 बन गया। ये बनाया 32। देखो 64 नहीं कर सकते हम। सही है, 64 क्यों, क्योंकि 47 से ज्यादा निकल गया ना, वो तो ऐड ही, वो तो बना ही नहीं सकते आप, हम वो तो बनाने ही नहीं है। 32, 32 प्लस 8 कितना हो गया, 40, 40 प्लस 4 44, 46 और 47। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग अगर इस्तेमाल करेंगे तेज, ठीक है, मेंटल मैथ थोड़ी सी तेज होगी। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला बाइनरी और हेक्सा होता है। सही है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला बाइनरी और हेक्सा होता है एग्जाम में। चलो भाई ये भी बात करते हैं, पहला पार्ट बाइनरी टू हेक्सा, बाइनरी नंबर लिखता हूँ जल्दी से, और हेक्सा पे बात करेंगे। ये रहा बाइनरी नंबर, एक जीरो ज्यादा लगा दिया। चले भाई, फिर इसी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे जल्दी से। चलो भाई, बाइनरी टू हेक्सा, ये बाइनरी नंबर गिवन है, हमने किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि एक बाइनरी एक बाइनरी बराबर होता है, सॉरी, एक बाइनरी हम बोलते हैं वो, फिर उसमें चल जाना पड़ेगा, 4 बाइनरी बराबर होता है एक हेक्सा के, हेक्साडेसिमल के। ठीक है, 4 बाइनरी बराबर होता है एक हेक्साडेसिमल डिजिट के। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये जो 4 बाइनरी हैं और ये जो 4 बाइनरी हैं, इस हर एक का एक एक क्या बनेगा, हेक्साडेसिमल बनेगा।
4 बाइनरी एक हेक्साडेसिमल के बराबर होते हैं। ये दिमाग में रखनी है बात, जब भी बाइनरी से हेक्सा या हेक्सा से बाइनरी हम जा रहे हैं, ठीक है। जब भी बाइनरी से हेक्सा और हेक्सा से बाइनरी जा रहे हैं, तो हमें एक बात याद रखनी है, ये 4 बिट और ये 4 बिट क्या है भाई, वो होंगे हमारे पास डिवीजन में आएंगे, मतलब 4 बाइनरी और एक हेक्सा बराबर होगा। मूविंग ऑन। अब हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि ग्रुपिंग बनाएंगे सबसे पहले। ग्रुप का मतलब ये कि राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे, एक 4 का ग्रुप और एक 4 का ग्रुप। सही है। तो ये एक ग्रुप बन गया, ये एक ग्रुप बन गया, तो इसके अगेंस्ट में एक बाइनरी बनेगा और एक हेक्सा बनेगा, और दूसरे के अगेंस्ट में एक हेक्सा बनेगा। 1010 लिख लिया, और यहाँ पर लिखा मैंने क्या, 1100। ठीक है। अब वही सेम प्रिंसिपल जो हमने 8 बिट के लिए इस्तेमाल किया था, सही है, ये रहा। कौन सा, 1 2 4 8 16 32 64, वही यहाँ के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो हम बोलेंगे भाई एक काम करें, 1 2 4 8 हर किसी को अलग अलग डिजिट कंसीडर करेंगे और हर किसी पे अलग अलग 1 2 4 8 लगा देंगे। 1 2 4 8 अलग अलग लगा दिया। अब करना क्या है, हमने हमने बेसिकली, आपके पास जहां 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 वन लगा हुआ है ना, हमने उसको ऐड करना। सही है। ऐड से मुराद ये है कि यार 8 हो गया प्लस 2 हो गया, ठीक है। 8 हो गया प्लस 2 हो गया, क्योंकि 8 के नीचे 1 लगा हुआ था और 2 के नीचे 1 लगा हुआ था। 8 और 2 हो गया 10, 10 को यहाँ पे लिख लिया, प्लस 8 और 4 यहाँ पर हो रहे हैं, 8 और 4 कितने हो गए, 12। तो यहाँ पर एक बाइनरी, यहाँ पर एक डिजिट बना, सॉरी एक नंबर बना, और यहाँ पे एक नंबर बना, लेकिन हमने किस में लिखना आंसर, हमने हेक्साडेसिमल में लिखना है। तो हेक्साडेसिमल में 10 को क्या बोलते हैं भाई, अभी हमने बात की थी, 10 को हम बोलते हैं ए, ठीक है, और 12 को क्या बोलते हैं, सी। तो आपने बोला 10 को हम बोलेंगे ए, 12 को हम बोलेंगे सी। आपका आंसर क्या आएगा भाई, ए सी, जो कि आजकल बहुत ज्यादा जरूरी है, गर्मी बहुत है। यहां तक किसी को मसला, जल्दी से मुझसे पूछो। दोबारा रिपीट करूं ना, बाइनरी और हेक्सा में एक चीज पता होनी चाहिए, क्या 4 बाइनरी एक हेक्साडेसिमल के बराबर होते हैं। और जब भी बाइनरी नंबर गिवन होगा, मैं क्या करूंगा, 4 4 की ग्रुपिंग बनाऊंगा, राइट हैंड साइड से शुरू करूंगा, ठीक है। राइट हैंड साइड से शुरू किया, 4 4 की ग्रुपिंग बनाई, और हर एक ग्रुप को यहाँ पर ऐसे सेपरेट करके लिख लिया, और हर ग्रुप के ऊपर उसके डिजिट वाइज लेफ्ट राइट से लेफ्ट की तरफ 1 2 4 8 लिख लिया, ताकि मैं की वैल्यूज निकाल सकूं। मूविंग ऑन, सेकेंड पार्ट आपको देता हूँ, जरा आप जरा मुझे बताइएगा जरा। ओके, चलो इसका बताओ मुझे जरा, क्या बनेगा। 1010, हाँ सही है, 5 भी आएगा। ये एक ग्रुप ले लिया, ये एक ग्रुप ले लिया, ठीक है। तो 1 2 4 8 0 1 0 1 करके 2 4 8 1011 कर दिया। अब हमने राइट वाला जो है हमारे पास, ये बन रहा है 8 2 10 और +1 11, ठीक है, और 11 बनता है हमारे पास बी, और ये बनता है 4 और 1 5, ये हो गया 5B। सही है, डन है। अब देखें, अगर मेरे पास मामला ये रहता है कि यार अगर 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 बिट्स कम हो तो फिर क्या किया जाएगा, जीरो बिट्स लगा कम दे। से मतलब, हाँ जी जीरो लगाएंगे। वो कैसे लगाएंगे जरा देखते हैं। अगर मेरे पास ये बाइनरी इस तरह से गिवन है, हाँ जी ये रहा, ये बाइनरी गिवन है, ठीक है। हो सकता है आपसे इससे बड़ा बाइनरी भी आपको गिवन हो, लेकिन कोई मसला नहीं है, आपने 4 4 के वो बनाने हैं खाली। ये सॉरी, ये 4 का ग्रुप बन गया, ये 4 का ग्रुप बन गया, और ये 4 का ग्रुप बनना है, लेकिन यहाँ पर डिजिट कम है। कम है तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे एक जीरो ऐड करेंगे। सही है, लेफ्ट हैंड साइड पे एक जीरो ऐड करेंगे। सही है, तो हमेशा राइट से बनाना शुरू करेंगे। ये ग्रुप बन गया, ये दूसरा ग्रुप बन गया बेटा, ये तीसरा ग्रुप बन गया अब। सही है। तो अब 0 1 0 1 0 1 0 0। अच्छा, मुझे अब देख के पता चलना चाहिए
यार मुझे मेरे पास ना कितने डिजिट्स बनेंगे? आपने बोला 4 और रोहान बेटा थोड़ी सी गलती है शायद, देखो चेक करो। 5 बनेगा ना यहाँ पे। 1 2 4 8, 4 और 1 5, ठीक है। 5 और 1 2 4 8 और ये 3, 543। अयान तरीन, वेरी गुड भाई। चलो 543, ग्रेट। हाँ जी आप 543। अदनान भाई हो गया, आगे चले। यस सर। चलो भाई आगे चलते हैं जल्दी से। हमारे पास ना थर्ड वो है, सॉरी फोर्थ है। फोर्थ, फोर्थ में हम जो है ना वो उल्टा से करेंगे कि मतलब हेक्सा टू हेक्साडेसिमल टू बाइनरी जाएंगे। ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा आसान है। वही प्रिंसिपल अप्लाई किया जाएगा कि आपके पास जो है वो 4 बिट है। सही है, 4 बिट से मतलब 4 बिट एक हेक्साडेसिमल के बराबर होता है, ये बताएं। तो हमने बोला हेक्साडेसिमल का एक वो दे देते हैं जल्दी से। 4 5 A 9, ठीक है। 4 5 A 9, राइट। अभी मेरे पास हेक्साडेसिमल है, ठीक है। इससे हम किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं? बाइनरी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। बाइनरी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो हमें पता है भाई ये जो एक है, ये हर एक लेटर, ये हर एक डिजिट जो है ना हेक्साडेसिमल का, वो बाइनरी में कन्वर्ट होगा, मतलब 4 डिजिट में कन्वर्ट होगा। तो आपने बोला 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8, इस तरह से करके आपने इसको निकाल लेना है। आपने बोला भाई 4 है तो भाई यहाँ पे लगाओ, बाकी सब जीरो कर दो। ये क्या है? 5 है तो 4 और 1 5 कर दो, और बाकी बाकी सारे जीरो कर दो। ए है, ए का मतलब ये हो गया 10, तो 8 और 2, ये बन गया मेरे पास 10, 10 10। और आखिरी मेरे पास क्या? 9, तो आपने बोला 8 और ये 19, बीच वाले दोनों जीरो। चले भाई क्वेश्चन लेते हैं, उस पर बात करते हैं। AEFP, चलो AEFP का बताइएगा बेटा क्या बनेगा। AEFB अब करना यह है कि हर एक डिजिट को चार चार में मतलब 4 बिट का बाइनरी बनेगा हर डिजिट का। ठीक है, तो A के लिए 4, और E के लिए 4, F के लिए 4, B के लिए 4। आप जो है वो इस तरह से 1 2 4 8 बना लेंगे, और हर बिट को उसमें बना देंगे। बेस लिखना जरूरी नहीं होता, नहीं लिखते बेस, ठीक है, बेस नहीं लिखते। आप कहीं से भी उठा के देख लें, कहीं पे भी बेस नहीं लिखी जाती। मैं क्यों नहीं लिख रहा भाई? कहीं नहीं लिखी जाती बेस, ठीक है। बेस जो है ना वो आपके सिस्टम में नहीं लिखी जाती, मतलब ओ लेवल ए लेवल्स में नहीं लिखी जाती, ठीक है भाई। लिख दोगे तो ऐसे मतलब वो वाली बात नहीं कि यार हाँ ठीक है कि नंबर, अगर मिसाल के तौर पे आपसे बोल रहा है 1 वर्ड मतलब ब्लैंक दे रहा है कि इसका आंसर यहाँ लिखा जाए। इसका आंसर लिखा आपने, नीचे बेस लगा दी यूं करके 2 लगा दिया, सही है। या फिर आपने यूं 10 लगा दिया, या फिर आपने 16 लगा दिया, जो कि रिक्वायर्ड ही नहीं है ना। रिक्वायर्ड से मुराद आपके करिकुलम में है ही कोई नहीं है, सही है। तो आप भी नहीं लगाओगे भाई, सही है। तो छोड़ देते हैं इसको, इस बात को आगे बढ़ते हैं। बाकी आपका आंसर बिल्कुल सही आया भाई, ठीक है। अयान तरीन आपका भी आंसर सही है, अदरान भाई आपका भी आंसर सही है, रोहान भाई आपका भी आंसर सही है, ग्रेट। चलें भाई आगे बढ़ते हैं फिफ्थ। आज इसको इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे कन्वर्जन को, फिर इसके पास पेपर्स करेंगे। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, डेनरी टू बाइनरी, बाइनरी टू डेनरी, ठीक है भाई। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। हम अब बात करते हैं, वी हैव द डेनरी टू हेक्सा, डेनरी टू हेक्साडेसिमल, ठीक है भाई। डेनरी नंबर हमको गिवन होगा, और वो डेनरी नंबर, लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमको गिवन है 142,
ठीक है 142। 142 डेनेरी नंबर हेक्साडेसिमल निकालना है। सही है। कैसे निकालेंगे हेक्साडेसिमल? कैसे निकालेंगे हेक्साडेसिमल? जब भी डेनरी टू हेक्साडेसिमल जाना होता है, वी आर गोइंग टू अप्लाई द रिपीटेटिव डिवीजन मेथड। क्या अप्लाई करना होता है बेटा? रिपीटेटिव डिवीजन। रिपीटेटिव डिवीजन लगाते हैं विद द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल की बेस क्या है? 16 है। तो 16 की बेस पे हमने रिपीटेटिव डिवीजन लगा दिया, और वो 142 जो हमारे पास है उसको हम रिपीटेटिव डिवीजन एट द राइट हैंड साइड यहाँ पे कर लेते हैं। 142 को डिवाइड करेंगे किससे बेटा? 16 से। सही है। 16 से डिवाइड करेंगे। 16 से डिवाइड करने का मतलब ये है कि अब जैसे आप जो है ना वो रिपीटेटिव डिवीजन करते हो, मतलब ये डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर है वो भी नोट करके लिख रहे हो, तो ये पूरा वैसे ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो आपने बोला 16 और 142, तो 16 इज हाउ मेनी टाइम्स 142 और लेस देन 142? हमने बोला 142 पूरा का पूरा रिड्यूस तो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा भाई? कितने टाइम्स हो रहा है भाई? जरा देख लेते हैं। 142। हाँ जी, मुझे बताएंगे भाई कितने टाइम्स हो रहा है? लेट्स टेक एन एग्जांपल। इसको कंसीडर करते हैं ऐसे, रिवर्स उसमें चलते हैं। ठीक है। रिवर्स उसमें से मुराद ये कि भाई आपने बोला भाई 16 10 टाइम्स क्या बनेगा? 16 10 टाइम्स इज 160। सही है। 16 10 टाइम्स इज 160। क्या समझ नहीं आया बेटा? अभी तो सॉल्व भी नहीं किया मैंने। सही है, अभी रुके। अयान तरीन, हमने करना क्या है? डेनरी से हेक्साडेसिमल जा रहे हैं। ठीक है। तो हेक्साडेसिमल चूंकि बड़ा सिस्टम है, बड़े सिस्टम में, बड़े नंबर सिस्टम में जाने के लिए या फिर बड़े यूनिट में जाने के लिए एक चीज हमको पता होती है। हम क्या करते हैं भाई? इसको डिवाइड करते हैं। तो विद द बेस ऑफ 16 हम उसको डिवाइड करेंगे। अब मैं 16 को डिवाइड करता हूँ किससे? 142। 142 को डिवाइड करता हूँ 16 से। सही है। तो मैंने बोला भाई कितने टाइम्स ये 142 आ जाएगा 16 के टेबल में, या फिर उससे कम आ जाएगा? हमने बोला एक काम करते हैं, 16 10 टाइम्स बन गया 160। 16 10 टाइम्स क्या बन गया भाई? 160। लेकिन 160 चला गया। 160 9 टाइम्स करें तो कितना बनेगा? 9 टाइम्स करें तो भाई कितना बनेगा? हमने बोला भाई 9 टाइम्स करेंगे तो 16 हटा दो, 144 बनेगा भाई। 144 आया नहीं? 144 भी बड़ा हो गया। फिर क्या करें? अब 8 टाइम्स कर देते हैं। 8 टाइम्स करेंगे तो आप क्या करें? इसमें से रिड्यूस कर लें। कितने? 16। ठीक है, इसमें से क्या कर लें? रिड्यूस कर लें। एक कितना आएगा? 128। ठीक है भाई। तो 8 टाइम्स कितना हो गया? 128। व्हाट इज द रिमाइंडर? रिमाइंडर का मतलब 128 हमने 8 टाइम्स निकाल लिया इसमें से, क्योंकि 9 टाइम्स 144 बन रहा है, निकाल ही नहीं सकते। रिमाइंडर बच गया मेरे पास 14। वेरी गुड। सही है। रिमाइंडर क्या बच गया मेरे पास? 14। 14 रिमाइंडर बचा, मैंने 14 यहाँ पे लिख लिया। सही है। 14 रिमाइंडर बचा, मैंने 14 यहाँ पे लिख लिया। अब हमने कौन से सिस्टम में जाना है? हमने हेक्साडेसिमल में जाना था। इससे ज्यादा आप इसको डिवाइड कर सकते हो? मुझे बताओ जरा। इससे ज्यादा आप इसको डिवाइड कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि 8 आ चुका है, 16 से छोटा नंबर आ गया। 16 डिवाइड कैसे करोगे? नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, हम हमारे पास दो डिजिट्स निकल के आ गए, और एक 8 और दूसरा 14। तो पहले 8 लिखा जाएगा। 14, 14 को क्या बोलते हैं भाई? 14 को क्या बोलते हैं? हेक्साडेसिमल में क्या होता है? 14 होता है ई। ऐसा ही है। तो 8 ई मेरे पास क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। सही है। 8 ई इसका आंसर आ गया। अब अगर कोई इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, नेक्स्ट पार्ट इसमें करेंगे, समझ में आ जाएंगे। किया क्या है? कुछ भी नहीं किया। 16 की बेस जो वो हेक्साडेसिमल की बेस से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। किसको? द नंबर विच इज गिवन। कितने टाइम्स वो डिवाइड हो सकता है? हमने बोला भाई 9 टाइम्स तो नहीं हो सकता, 8 टाइम्स हो सकता है। उसका रिमाइंडर उसके साथ में लिख लिया। सही है। और वो जो दो नंबर्स हमारे पास बचे वो आ गए। अब मैं बता रहा हूँ 329। चले भाई, इस नंबर को करते हैं। इसको भी वही प्रिंसिपल से करेंगे बेटा। फालतू टाइम जाया नहीं करेंगे। किस चीज में? यार मैं जो हूं ना, मैं 16
3 टाइम्स ये करूं, 3 टाइम निकालूं, 16 4 टाइम्स निकालूं, 16 8 टाइम निकालूं, 9 टाइम्स निकालूं, ठीक है। इसमें टाइम जाया नहीं करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा ना दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। अब अब मैंने बोला भाई 329 है, ठीक है, काम करते हैं, 329 इधर लिखा, 16 से डिवाइड करना है, क्योंकि किस में जाना है भाई, हेक्साडेसिमल में जाना है। हेक्साडेसिमल में जाना है तो अब क्या करें, कितने टाइम्स आएगा भाई? हाँ जी, कोई बताएगा मुझे? बोले ये तो यार करना पड़ेगा, करना नहीं पड़ेगा, सुने जरा, बहुत आसान सी, 20 टाइम, क्या बात है भाई रेहान तरीन, 20 टाइम्स सही है। देखें अब मैं दूसरों को भी समझाता हूँ जरा, 20 टाइम कैसे आया। देखो हम 16 है, 16 और 329 है, सही है भाई। हमने बोला 16 इज बेसिकली द नंबर इफ वी डिवाइड 10 टू इट, इट इज गोइंग टू बी 160, तो 16 10 टाइम 160 हो गया। 20 टाइम्स कितना हुआ? 20 टाइम्स हमने बोला भाई 32 होता है और जीरो लगा दिया, 320। क्या 329 के करीब पहुंच गया? हाँ जी पहुंच गया। कितने टाइम्स पहुंचा? 20 टाइम्स। अभी तो बोला हमने 160, 160 160 कितना हो गया? 320। तो हमने बोला भाई 20 टाइम्स क्या कर लेते हैं, इसको 320 कर देते हैं। बचा क्या? जो बचा 9, वो यहाँ लिख लेते हैं रिमाइंडर। क्योंकि आप 21 टाइम्स तो जा ही नहीं सकते, सही है, क्यों नहीं जा सकते? 21 टाइम्स जाएंगे तो आपके पास होगा 320 और प्लस 16 करना पड़ेगा आपको, ठीक है, जबकि है ही आपके पास सिर्फ 9, 329 है। तो भाई मैंने क्या किया यहाँ पर, 16 10 टाइम्स 160 और उसको डबल कर दिया, 320, वहां पहुंच गया, 320 तक आ गया, 20 टाइम्स हो गया। अब देखिएगा जरा होगा क्या, 16 अब ये क्या है 20, ये मजीद डिविजिबल है, हाँ जी है। तो 16 हाउ मेनी टाइम्स इज 20 और लेस देन 20? हमने बोला भाई एक टाइम कर सकते हैं बस, एक टाइम कर सकते हैं। तो आप एक टाइम किया तो रिमाइंडर क्या बचा मेरे पास? 4। अब मेरे पास कौन कौन से डिजिट्स हो गए, जरा उसको ले लेते हैं, 1 2 और ये 3, यहां से एक्सट्रैक्ट करना शुरू करते हैं बेटा, ठीक है। कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, यहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं यूं करके। तो आपने बोला सबसे पहले मेरे पास आ रहा है 1, दूसरा डिजिट आ रहा है 4, तीसरा डिजिट आ रहा है 9। क्या 149 अलग अलग रिप्रेजेंटेशन हेक्साडेसिमल में होगी? नहीं, 149 ही कहलाता है ना, तो 149 हो गया। ये हो गया मेरे पास 149। अच्छा भाई, मूविंग ऑन। एक क्वेश्चन दे दूं, कर लोगे? एक क्वेश्चन देता हूँ, जल्दी से रुक जाओ। 120 और 180 ले लेता है। हाँ जी 180। 180 का क्या बनेगा बेटा? वही प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 16 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 16 से डिवाइड करने के बाद कितने टाइम से डिवाइड हो जाएगा भाई? 180 करना है हमने। इलेवन बन रहा है भाई, 180 और 16। देखो 16 10 टाइम्स हो गया 160, 11 टाइम्स हो गया कितना? 176, ऐसे ही है ना? हाँ, ये ले लेते हैं 176। तो आपने बोला 11 टाइम्स, व्हाट इज द रिमाइंडर? दैट इज गोइंग टू बी 4। 176 4 हो गया। आपका आंसर क्या आया? आपका आंसर आया B4, ठीक है। बी कैसे? कि ये 11 हमारे पास क्या है, बी, और दिस गोइंग टू बी 4। ठीक है भाई आयान, डन है, आगे बढ़े। B4 ग्रेट। चलो भाई लास्ट पार्ट में मूव कर जाते हैं, कि वैसे ही हमने जो है ना वो 5 मिनट क्लास
डेट शुरू की थी आज, मैंने प्लान किया हुआ था कन्वर्जन्स करा दूंगा। लास्ट हमारा बेटा कौन सा है? हेक्सा टू डेनरी, हेक्साडेसिमल टू डेनरी। हेक्साडेसिमल टू डेनरी में आपको एक नंबर गिवन है विच इज 10 और लाइक 6, ठीक है, 106। 106 एक हेक्साडेसिमल का डिजिट आपको, हेक्साडेसिमल का नंबर जो है ना वो आपको क्या है, गिवन है, ठीक है। उसको आपने किस में कन्वर्ट करना है बेटा? उसको आपने डेनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अच्छा, 106 हेक्साडेसिमल में। अब इसको बिल्कुल भी ना समझा जाए कि ये 106 है, सही है। ये अलग अलग तीन डिजिट्स हैं, 10 और ये 6, जो कि हेक्साडेसिमल में है। ये डेनरी नहीं बोल रहा आपको, डेनरी बोल रहा तो फिर कन्वर्ट करने की जरूरत ही क्या थी। ये बोल रहा है हेक्साडेसिमल है, ठीक है। तो अब हेक्साडेसिमल टू डेनरी में एक चीज आपको पता होनी चाहिए, जैसे बाइनरी में ना आपने काम किया था। अच्छा, एक तो वो मरा गिरा तरीका क्या है कि भाई हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल से हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लें, और बाइनरी से फिर जो है वो डेनरी में कन्वर्ट कर लें। ये तो तरीका आपके पास मौजूद है ही, सही है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपके पास 106 है ना, तो आपको एक चीज इस्तेमाल करनी आनी चाहिए विच वी कॉल्ड इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम वैल्यूज। जैसे आपके पास ना ये थी, मैं दिखाता हूँ जरा जल्दी से, मैंने ये इंट्रोड्यूस करवाया था आपको, सही है। 1 2 4 8 16 32 64 128 आगे चलता रहेगा इसी तरह से। क्या हेक्साडेसिमल की भी वैल्यूज होती हैं? हाँ जी होती हैं। कौन कौन सी होती हैं भाई? 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, 16 की पावर 3। तो ये इसी तरह से ये हो गया 1, 16, 256, 4096। कुछ नहीं करना, ये चार नंबर्स को याद रखना है बस, और कुछ नहीं करना। 1, 16, 256, 4096, 1, 16, 256, 4096, ये चार नंबर याद कर लिए। ये चार नंबर याद करने के बाद इनके नीचे आपने जो है ना वो ये 6 इसके नीचे आ गया, 0 इसके नीचे आ गया, 1 इसके नीचे आ गया, जैसे हम बाइनरी में किया कर रहे थे, मतलब राइट हैंड साइड से लिख रहे थे, ठीक है। तो अब ऊपर वाले नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे और फिर ऐड करा देंगे। तो ऐड कराने का मतलब ये कि 256 इंटू 1 जो हो गया 256, प्लस 16 इंटू 0 हो गया 0, प्लस 1 इंटू 6 हो गया 6, सही है। तो आपके पास यहाँ पर आंसर आ गया 262, ठीक है, 262। ये आपका हो गया हेक्साडेसिमल टू डेनरी। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी से करके दिखाएंगे। कोई मसला है यहाँ तक? बस ये याद रखना है। 1, 16, 256, 4096। हमारे पास एक नंबर आ जाता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, A0, या फिर एक काम करते हैं, A01। A01। 20561, 205 से, हाँ, नहीं नहीं, 205, एक मिनट एक मिनट। अच्छा देखो बेटा, एक चीज क्या किया आपने, ये जो नंबर्स है ना ये आपस में ऐड हो रहे हैं, राइट रोहन? ये नंबर्स आपस में ऐड हो रहे हैं। अच्छा अयान तरीन, चले भाई एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं 1, 16, 256, सही है। 1, 16, 256,
तो आपने बोला ए 0 और ये 1। ए की वैल्यू हो गई कौन सी भाई, ए की वैल्यू हो गई 10, इसकी वैल्यू हो गई 0, इसकी वैल्यू हो 1। आपने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 256 0 और 256 ये हो गया 0 और प्लस 0 प्लस 1, 2561 हो गया। ग्रेट। 2561 20561 नहीं हो सकता बेटा। रोहन ये गलती हुई है लिखने में शायद। 2561 ठीक है ना बेटा, बता देना यार क्या बन रहा है, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा बताऊं। नहीं आ रहा ठीक है, चलो। इसके लिए भाई हमें एक नंबर सिस्टम याद करना है, 116 256 4096। 116 256 4096 जैसे हमारे पास था 1 2 4 8 16 32 64, सही है। इसी तरह से 116 256 4096, तो हमने बोला भाई कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, तो आपने 1 2 और ये 3 ले लिए। कल को मेरे पास ज्यादा ज्यादा नंबर होते, मिसाल के तौर पे 5 होता, 0506 होता, ये तो 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट के लिए 4 लेता, 4096256 ये सारे ले लेता। मैंने क्या किया, 4096 और 5 के नीचे लिखा 256, 16 के नीचे उसके 0 के नीचे लिखा 16 और इसके नीचे लिखा 1। 116 256 4096, इसको सही करके लिख लेता हूँ, 0 5 0 और ये 6। अब जो चीज जिसके नीचे आ रही है उससे उसको मल्टीप्लाई करा दिया गया। 0 1 2 क्यों लिखा बेटा, ये इसकी बात कर रहे हो, ये इसकी बात कर रहे हो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। अच्छा देखो, मैं ये समझा रहा था ये नंबर्स आए कहाँ से, या तो अगर ये नहीं दिमाग में रखना भाई आए कहाँ से, तो भाई एक काम ही कर लें, बस इस नंबर्स को याद कर लो, तो इसको हम फिर छोड़ देंगे। सही है, सिर्फ इनको याद रख लें। ये नंबर सिस्टम वैल्यूज हैं, ये आए कहाँ से, जैसे 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 से आया था, इसी तरह से हेक्साडेसिमल का नंबर सिस्टम है ये वहां से आया। तो भाई 116 256 4096 लिया, अब इनको मल्टीप्लाई कराया, ये क्या हो गया 0, 256 × 5 कर देंगे, ये इंटू 0 हो गया, इंटू 1 हो गया, तो इसकी वैल्यू है और जो इसकी वैल्यू है इन दोनों को प्लस करके आंसर निकाल देंगे। इसी तरह से ये भी किया हमने, मल्टीप्लाई बाय 1 और मल्टीप्लाई बाय 10 किया, इनको इनका आंसर निकाल दिया। ठीक है, यहाँ हमारे पास हो गई है नंबर सिस्टम की कन्वर्जेंस। ठीक है, इंशाल्लाह क्या चीज रह गई इसमें, हाँ इसके उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस रह गए। ठीक है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ एग्जाम में आता कैसे है, इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास कब कल है हमारी, कल ही है। ठीक है, कल मिलते हैं इंशाल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, कोई चीज हो तो मुझसे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, बाकी सब लोग ठीक है भाई, मुझसे व्हाट्सएप कर लेना, कोई और चीज हो मुझे डीएम कर लेना।